नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजलरमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भंबर की तहसील समानी के बिल्कुल बॉर्डर लाइन इलाका बक्सर बंडाला और कावलियाँ के इस मकाम पे मैरी का गुड़ा, यहाँ पे कल 28 जनवरी 2021 की तारीख में सुबह इकबाल नामी एक यहाँ मकामी हैं, उनका घरेलू कुत्ता जो बहुत छोटा है, दरमियाना, वो पागल होता है, बावला होता है और वो इनके घर इनके आकर बच्चे को काटता है। उसका हमने अलग से एक वीडियो क्लिप आपको दिया है। तो उस मासूम बच्चे की उम्र 27 माह है। तो इतने मासूम बच्चे का चेहरा वो जख्मी करता है। उसके बाद फौरी मस्जिद में ऐलान होता है। उसने इत्तेफाक से नाजरीन, मैं मकामी सतह पे अंसर महमूद शहीद के घर डॉक्यूमेंट्री के हवाले से मौजूद था, मीडिया का काम कर रहा था। तो मैं मौके पे जब तक पहुंचता, ये बच्चे को लेकर हॉस्पिटल समानी जाते हैं। समानी हॉस्पिटल इनके साथ रेफर सेंटर का सलूक करता है। ना ही इनको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, एम्बुलेंस, और ना ही कोई और सहूलत जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। ये हॉस्पिटल के ज़िम्मन में नहीं आती, ये हुकूमत के हवाले से आती है, वजारत सेहत के हवाले से, महकमा सेहत, DG हेल्थ के हवाले से आती है। और यहाँ जो लोग इस वक्त सेहत कार्ड बांट रहे हैं, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं वो बात कहूँगा जो कहने वाली है कि सेहत कार्ड बांटे जा रहे हैं। तो सेहत के लिए हुकूमत थोड़े से इम्प्लीमेंट करके, जब यह ऐलान हुआ कि तहसीली हेडकोार्टर है, बार बार फारूक हैदर साहब ने यह ऐलान किया कि हम इसको जो तहसीली हेडकोार्टर है, हॉस्पिटल है, उसकी तमाम सहूलियात, यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी देंगे, यानी सामान देंगे, और फिर यहाँ डॉक्टर्स अमला प्रोवाइड करेंगे, लेबॉर्ट्रीज देंगे, बिल्डिंग इसकी पहले से मौजूद है। तो नाजरीन, इनको पॉलिटिकल तनाजुर में अगर देखते हैं हम, तो ये देखा जाता है कि कब भर्ती करना है, वहाँ किस चक्कर से अपने लोग एडजस्ट करने हैं, अपनी पार्टी के या अपने ताल्लुक वाले लोग, किन किन लोगों से किन किन लोगों ने पर्दे में कमीशन लेना होता है। हम इसमें वज़ीर आज़म को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे, लेकिन सिस्टम का तो वह भी हिस्सा है। अगर वह भी नेक हो जाएं, वह भी नेक नियत हों, उन्हें यह एहसास हो कि बॉर्डर लाइन पर लोग रह रहे हैं, ये लोग बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हम जैसे लोग जब बोलेंगे तो फिर ये कहा जाएगा ये बोलते बड़े हैं, इन्हें नुकसान पहुँचाओ। तो हम बोलेंगे भाई, हम यहाँ बॉर्डर पर रह रहे हैं, इंडिया की गोलियाँ खाते हैं, इंडिया के जो शैलिंग है वो बर्दाश्त करते हैं, अपने बेटों, भाइयों, बच्चियों और माओं की कुर्बानियाँ देते हैं। हमारी खवातीन के जिस्मों पे जब गोलियाँ लगती हैं, उनके जिस्म वहाँ हॉस्पिटल में नंगे करके उन्हें उनका इलाज किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ये हमारी गैरतें, इससे हम लोग टॉर्चर होते हैं। तो इन हालात में क्या यहाँ का हॉस्पिटल और कौन सी सदी में इसको तमाम सहूलियात से मुज़य्यन किया जाएगा। ये यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिलती, अद्वियात नहीं मिलती, भेंबर पहुँचते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में बावले कुत्ते की अद्वियात नहीं है, सांप के कांटे की इमरजेंसी आती हैं, चली जाती हैं। तो ये कौन सी रियासत है? ये रियासत क्या प्रोवाइड कर रही है अपने बाशिंदों को? ये जहां आप देख रहे हैं बैक साइड पे इंडियन मोर्चे हैं, और इस वक्त अभी भी वो फायरिंग कर सकते हैं, अभी मगरब के बाद वो शुरू कर देते हैं। हम अपना ये क्लिप समेटते हैं। यहाँ से ये गुजरात जाते हैं जी, आप गुजरात के अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में इन्होंने वहाँ तक प्राइवेट गाड़ी दी, उसके बाद उसी गाड़ी पे प्राइवेट सतह पे वापस आए, वहाँ से इन्होंने इंजेक्शन खरीदा, कितने का? 8,500 का। तो अगर वो बच्चा चुप हो गया तो उसे दोबारा दिखा दें, गोद में ले आए 1 मिनट। तो नाजरीन, यहीं बैठे रहें आप, बच्चा आ जाएगा आपके पास, ले लें। नाजरीन, ये आपसे ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि रियासत की हुकूमत अपने जो जिम्मेदारी है वो अदा नहीं करती। एक तरफ हमारे फारूक हैदर बड़े बाबुलंद बाग बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ ये तो उनके अपने इख्तियार में है। 13वीं तरमीम के बाद हॉस्पिटल देना, यहाँ पे अमला देना, ये तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। इस बच्चे को जब कुत्ते ने काटा, ये आप इसका चेहरा देख रहे हैं, ये इसकी एज देखें, ये इसको दांत लगे, तो अब इन हालात में वो उस कुत्ते को, अब मैं बात करूँगा सोशल मीडिया पे, मेरी रिपोर्ट के बाद कुछ नादान जिनको हम और कुछ सख्त लफ्ज नहीं कहेंगे, किसी ने कहा जी इसको लोहे से क्यों मारा, इस कुत्ते को डंडों से क्यों मारा, ये दे दें बच्चा बेशक। अब नाजरीन ये देखें कि इमरजेंसी यहाँ बॉर्डर लाइन पे अगर कोई 12 बोर बंदूक निकालता है या कोई बड़ा असला, तो फायरिंग शुरू हो जाती है इंडिया की जानिब से बॉर्डर लाइन पे। इसका कौन जवाब देगा? फिर कहा जाएगा जी डंडों से मारते। अब उस कुत्ते का फौरन ऐलान किया गया मस्जिद में कि कुत्ता पागल होकर घूम फिर रहा है, एक बच्चे को काट लिया, बाकी लोग फौरन जो है उससे बचें।
और बाकी अपने कुत्तों और मवेशियों को भी बचाएं। तो लोग डंडे लेकर वहाँ पहुँचते हैं। मैं क्योंकि करीब था, मैंने भी वीडियो बनाई और उसकी रिपोर्ट ली। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि ये मुनासिब नहीं, लेकिन मैं उसके जो मुज़म्मिरात थे, जो उसके नुकसानात और फ़वाइद थे, उसको मद्देनज़र रख के मैंने वो वीडियो बनाई और वो लंबी नहीं की। उसके दौरान उसको इमरजेंसी मारा गया, लोहे का जो एक डंडा इस्तेमाल हुआ आईनी और दूसरे डंडे। अब जिन लोगों ने ये कहा कि डंडे से नहीं मारना चाहिए, अब वो नोट करें, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मीडिया शऊर देता है। तो शऊर शायद आप लोगों को है कि आप हम सहाफ़ियों को शऊर देते हैं, हम सहाफ़ी भी शऊर लेने के काबिल हैं, लेकिन कुछ बातों को तनाजुर में सोचा जाए। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, ये उनको भी, और जो लोग इस सतह पे सोचने वाले हैं उनको भी ये जवाब है कि ये बताएं कि बॉर्डर लाइन के बिल्कुल फ्रंट पे चंद मीटर के फासले पर यहाँ फायरिंग से क्या नताइज निकलते, ज़रा उस पर गौर कीजिए। जिन लोगों ने बंदूकें वहाँ फेसबुक पे फेंकी, फ़ोटो बंदूकों वाले फेंके, वो ये बताएं कि उनको ये ख्याल होना चाहिए कि जब यहाँ से फायर होगा तो पुलिस केस होगा कि ये बंदूक कहाँ से आई, कौन निकालेगा बंदूक, ये कारतूस कहाँ से आया, ये बंदूक दी किसने, उसमें भी FIR काटें, ये बरामद कहाँ से हुई, अच्छा जी ये लाइसेंसी थी, फिर क्या हुआ। तो ये नई उलझने कौन बर्दाश्त करेगा। और अगर इंडियन फायरिंग शुरू हो जाती है, इस तरफ से भी फायरिंग शुरू हो जाती है और इस दोनों क्रॉस फायरिंग है, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ जख्मी होते हैं, तो ये पागल कुत्ता मारा जाएगा या और हम लोग पागल हो जाएंगे जिन पे फायरिंग होगी, या जो फायरिंग शुरू करेगी इंडियन आर्मी वो पागल हो जाएगी। तो ये बातें गौर करें भाई, आप लोग सोच करें, आप अपनी सोच को डेवलप करें कि जो सहाफ़ी, मैं मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हूँ, तो मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट और एक पुख्ताकार, एक तजर्बाकार आदमी है, वो गलती तो हो सकती है लेकिन हर जगह नहीं होती। तो जिन लोगों ने ये कहा डंडों से नहीं मारना, तो ये इंसदाद बेरहमी में तो ज़रूर आता है, लेकिन हालात वाक़यात का तनाजुर देखा जाता है कि यहाँ हालात क्या थे और इसके तकाज़ों के मुताबिक क्या लोगों ने जो काम किया वही हो सकता था या कुछ और भी हो सकता था। तो यहाँ वही हो सकता था। अब ये बताएं कि जिन जानवरों को उस पागल कुत्ते ने काटा, अब कुछ को तो हम बताएंगे नहीं, कुछ लोग ये भी नहीं बताएंगे इसको भी काटा। तो अब वो जानवर अगर कल पागल होते हैं फिर क्या होगा, जो जिस कुत्ते को काटा वो और पागल होता है और इंसानों को काटता है, फिर क्या होगा, इसका कौन जवाब देगा। बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं, हॉस्पिटल में मेडिसिन अभी तक भी नहीं आई होगी, जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये सहूलत नहीं, शायद मीरपुर में भी ना हो, तो क्या यहाँ के लोग वहाँ पहुँचते हुए गोलियों के बाद, इंडियन शेलिंग के बाद जख्मी होते हैं, तो क्या सलूक हो रहा है ये हमारे साथ बॉर्डर पे। मैं ये और हम लोग LOC पे रहने वाले अक़वाम मुत्तहिदा से, यूनाइटेड नेशन से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे कश्मीर का फैसला किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहाँ से इंडियन फोर्स और पाकिस्तानी फोर्स दोनों को निकाला जाए। यहाँ से इंडिया की फ़ौज निकलेगी तो पाकिस्तान की फ़ौज भी निकलेगी, तब जाकर अमन होगा। हमारे लोग जब ये कहते हैं कि इंडियन फ़ौज चली जाए, पाकिस्तान की रहे, तो उनका जहन ये काम नहीं करता कि ये 75 साल से ये जंग, ये तनाजुर, ये तनाज़ा बढ़ रहा है, चल रहा है, कितना नुकसान हुआ। तो जब इंडिया को हम निकालेंगे तो फिर इंडिया कहेगा मैं क्यों जाऊं, यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज है, मैं क्यों उसको दे दूं ये इलाका, मैं क्यों कब्जा करवाऊं। तो जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान चला जाए तो पाकिस्तान कहता है कि मैं इंडिया को क्यों दे दूं। जब दोनों का नहीं है, दोनों का ताल्लुक नहीं बनता यहाँ रहने का, एक बहाना बनाया हुआ है दोनों ने कि जी हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं, तो आपको किसने कहा हमारी हिफाजत करे, आप हमारे घरों में आए क्यों हैं, अगर आ ही गए तो आप भाई शराफत से चले जाएं। आपने हमारी कई नस्लें तबाह कर दी हैं आपके तनाज़े ने, आप हमारे मेहरबान हैं, अच्छे मेहरबान हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में आपके अच्छे किरदार हैं। आप इंसानियत को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पागल कुत्ता काटता है तब भी हमारा कुछ नहीं बनता, और जब हम बोलते हैं तो हमें गद्दार के फतवे दिए जाएंगे, हम एजेंट करार पाएंगे। क्या हम अपने कश्मीर के एजेंट होने चाहिए, हमें किसी का एजेंट नहीं बनने की ज़रूरत। आप यहाँ से मेहरबानी करें, दोनों फोर्सेस यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और हमारे रियासत जो 21 अक्टूबर 1947 को जिस हालत में थी उसी हालत में नॉर्मल करें, फिर राय शुमारी हो, फिर हमारे झंडों के रंग तब्दील हों, फिर हमारे कौमी तराने अपने बने, वो फिर हमारी असम्बली मेंटेन करे। मैंने आज इस तनाजुर में जो पैगाम दिया है वो पर्दे में नहीं मैं दे रहा, और अगर किसी को एतराज़ है, किसी को तकलीफ़ पहुँचती है वो, और वो रियासत से नहीं है, वो गैर रियासती है,
तो फिर उसकी तकलीफ का अजाला अक़वाम मुत्तहिदा करे या बाज़मीर बाशऊर लोग करें। और जो कश्मीर के रहने वाले लोग ये कहें कि मैंने गलत बोला है, तो वो अपने अकल और अपने दिमाग पे तवज्जो दें, तारीख पढ़ें और ये तकाजे देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है। और हम लोग जब जख्मी होते हैं तो हमारे साथ क्या बीतती है। मेरा भांजा यहाँ शहीद हुआ तो फिर यहाँ से ले जाते हुए उसको क्या प्रॉब्लम हुई। मेरा एक ही साला था, वो शहीद हो गया, ये भांजा शहीद हो गया, हमारे घर खाली हो गए, हमारे घर यतीमों का अंबार लगा हुआ है। तो फिर हम गद्दार ठहरेंगे? हमें आपके फतवे चाहिए, हमें आपसे लाइसेंस चाहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट चाहिए, हमें आपसे तस्दीक चाहिए। हमें कोई तस्दीक नहीं चाहिए। हमारा अपना कश्मीर है, हमारा अपना खित्ता है, हमारा इलाका। आप दोनों कुफ्तें छोड़ दें, आपका एहसान होगा इंसानियत पर भी और अपने आप पर भी, बरे सगीर के हिंदुओं और मुसलमानों पर भी। हमें इस्लाम के नाम पर अगर आपने साथ चिमोट लिया पाकिस्तान ने कि हमारे साथ रहें, तो इस्लामी कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं आया और आने का कोई दूर दूर इम्कान नज़र भी नहीं आ रहा। और अगर आएगा तो भी हमारी कश्मीरी कौम इज्तिमाई फैसला करेगी। हमारा हिंदू, हमारा सिख, हमारे कश्मीर का जो रहने वाला है, जब पाकिस्तान से हिंदू नहीं निकला, इंडिया से मुसलमान नहीं निकला, तो यहाँ पे के भी लोग रहेंगे। ये सारी गुफ्तगू इस तनाजुर में हुई कि हम लोग आए रोज़ इन हालात का सामना कर रहे हैं। और हमारे साथ जो सलूक हुआ, इसके जो बच्चे को कुत्ते ने काटा, उसका पैसा हमें रियासत की हुकूमत दे। हम क्लेम करते हैं कि हमारे बच्चे का जो नुकसान हुआ उसका अजाला किया जाए माली, और हॉस्पिटल इसका जवाब दे कि उन्होंने एम्बुलेंस क्यों प्रोवाइड नहीं की। ये उनके लिए मुमकिन था। DHO मेंबर इसका अरेंजमेंट करे और DHQ हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंबर, उससे जवाब तलबी की जाए कि उन्होंने ये बिहेव क्यों किया। और एक रियासत से हमें दूसरे मुल्क में जाना पड़ा। बज़ाहिर तो हम पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन हमारी रियासत अलग है। तो यहाँ हमारी सेहत का एहतमाम भी नहीं हो सकता, हमारी तालीम का नहीं हो सकता, हमारे लिए रास्ते नहीं हो सकते। ये सारी बातें अगरचे फालतू किसी को नजर आएंगी, जिनको फालतू आती हैं वो बराए मेहरबानी अपने दिमाग का इलाज करवाएं जो कश्मीर से हैं। और अगर मेरा किसी को गलत नज़र आता है दिमाग, तो फिर मेरे इलाज के लिए मुझे जगह बता दें, मैं वहाँ आऊँगा तो मेरा चेकअप कर लिया जाए। और अगर मुझ पर फायर करके, तशद्दुद करके, धमकियां और धौंस से को काम लेना है तो मैं आज़ाद घूमता हूं, उसका भी आपको इख्तियार है। आप मुझे नुकसान पहुंचा दें, मैं इसी पे अपनी बात को सम अप करता हूं। नाजरीन, आज कैमरामैन नहीं है तो मैं अपने स्टैंड पे ही अपने कैमरे को समेटते हुए चौधरी फजल रहमान, मैरी कागुड़ा, कहावलियाँ, बक्सर बंडाला, समानी, बेम्बर, कश्मीर।